फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और येस कॉर्नर में यहाँ पे एक बेल आइकन है, इसको हिट कर देना। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेल, आप सबकी अपडेट के लिए बता दूँ कि मैं यहाँ पे डेली व्लॉगर्स के ऊपर, यूट्यूबर्स के ऊपर, इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर या सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बनाती हूँ रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने किसी फेवरेट सेलिब्रिटी, फेवरेट यूट्यूबर, फेवरेट इन्फ्लुएंसर के ऊपर कोई रिएक्शन वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एक वीडियो। तो अभी कुछ दिन पहले नहीं, इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी दीदी की दुनिया के ऊपर। इसमें मैंने उनके इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था कि वो अपने ससुराल गई हैं, वहाँ पर तहजीब तमीज़ से पेश आ रही हैं। एक पॉजिटिव व्लॉग लगा क्योंकि फर्स्ट डे का वो व्लॉग था, तो बहुत अच्छा व्लॉग लगा और मैंने उसके हिसाब से अपना रिएक्शन दिया। बिकॉज रिएक्शन यही कहता है कि जो आप देखते हो उसी के हिसाब से आपको अपनी प्रतिक्रिया दिखानी पड़ती है या बतानी पड़ती है जो आप पर्टिकुलर किसी वीडियो पे देखते हो। सो दैट टाइम मैंने जो वीडियो में देखा उसके हिसाब से अपनी एनालिस्टिक शेयर करी, अपना रिएक्शन दिया। लेकिन आज भी 2 व्लॉग आए और दोनों व्लॉग के साथ एक कम्युनिटी पोस्ट भी आया जिसे पढ़ के और जिसे देख के मेरे स्टेटमेंट सारे के सारे चेंज हो गए। मतलब मैंने जो भी 2 दिन पहले बोला था वो बिल्कुल चेंज हो गया। जिस एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने एक उम्मीद के साथ एक एप्रिसिएशन रिएक्शन वीडियो बनाई थी, मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी। बट अगेन जैसे कि मैंने बोला, हमारा काम होता है व्लॉग के बेस पे रिएक्शन देना। तो वो व्लॉग उस दिन का पॉजिटिव था, उस हिसाब से मैंने पॉजिटिव रिएक्शन दिया। बट आज बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही हैं, तो आज आप लोगों को मैं एक बहुत गहरा और बहुत सटीक रिएक्शन देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन मैंने वो वीडियो अपनी शेयर करी थी, यानी कि पब्लिक की थी अपना एक रिएक्शन वीडियो, उसके बाद मेरे पे इंस्टाग्राम में एक अननोन, एक अनोनिमस आईडी से मैसेज आता है। जिस मैसेज में मैं बता भी नहीं सकती कि उस मैसेज में मुझे क्या क्या बोला गया। सबसे पहले उन्होंने मुझे ये बताया और ये पूछा कि आपने आज जो है वो इनकी पिद्दी के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाई है। मैंने कहा जी हाँ बनाई है। तो उन्होंने मुझे बोला कि शायद आप इसको अच्छे से जानते नहीं हो या आपने अभी इन पर रिएक्शन वीडियो बनानी शुरू करी हैं। मैंने कहा येस। मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, जस्ट मैंने कहा मैंने अभी बनाई बिकॉज मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर्स थे जो चाहते थे कि मैं बनाऊँ। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई, कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें सुन के मेरे होश उड़ गए। मतलब लिटरली मेरे होश उड़ गए। लेकिन अगेन मैंने उन्हें भी यही बोला कि देखिए आपने जो बोला हो सकता है वो सच हो, लेकिन वीडियो में वो चीज़ अभी तक हमने सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी। तो सोशल प्लेटफॉर्म पे जब तक हम ये सब चीज़ें नहीं देख लेते, अपने एंड पे मैं किसी की भी प्रिवेसी या कोई भी ऐसी बात नहीं यहाँ पे बोल सकती। बट जो बातें उन्होंने बोली ना, वो बातें होश उड़ाने वाली थी। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बताई और मुझे नहीं पता कि किस तरीके से वो इन्हें जानते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो ऐसा अक्सर होता है रिएक्शन चैनल्स के साथ। आई एम श्योर कि जितने भी और रिएक्शन चैनल्स होंगे उन्होंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि ऐसा अक्सर होता है कि जब हम किसी एक पे रिएक्शन देने के लिए वीडियो बनाते हैं या किसी पे भी बनाते हैं तो कुछ ऐसी एनोनिमस चीज़ें हमारे पास आती हैं जहाँ पे लोग बहुत पर्सनल डिटेल्स बताते हैं और चाहते हैं कि इस पे बात हो। बट अगेन लिमिटेशंस एंड रिएक्शन की जो गाइडलाइंस होती हैं उनको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें ना मैंने बताई है, ना मैं आगे बताऊंगी, ना इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगी। लेकिन येस, आज के व्लॉग के ऊपर मैं ज़रूर बात करूंगी। तो आज पिद्दी ने सुबह ही कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था कि मैं ये सारी वीडियो जो भी मैंने ससुराल में बनाई है, मैं ये सब जो है हटा रही हूँ, अनलिस्टेड कर रही हूँ, प्राइवेट कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। तो उसके बाद बड़ी खलबली सी मच गई कि 2 दिन तक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की अपने ससुराल की। हर एक चीज़ में तारीफ़ कर रही थी कि मेरी सास जी ने ये करा, मेरी सास ने वो किया, मम्मी ने ये करा, मम्मी ने वो किया। उसके बाद अचानक से ऐसा क्या मैटर हुआ कि पूरी वीडियोज़ उठा के रिमूव कर दी गई या ये बोलिए अनलिस्टेड या प्राइवेट कर दी गई। मतलब माजरा क्या है, सबके सब कन्फ्यूजन में थे। हालांकि सबको पहले से ही पता था कि ये गई है तो वहाँ से प्यार मोहब्बत से वापस नहीं आने वाली। सबने अपनी अपनी प्रेडिक्शन या अपना अपना एग्जम्पशन लगा लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि लोग कभी कभी सही प्रेडिक्ट कर देते हैं, और खासकर वो लोग जो आपको इनिशियल डेज से आपके साथ इस जर्नी में जुड़े होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि अब नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो उसी का एक जस्टिफिकेशन देते हुए अभी अबाउट आई थिंक आधे घंटे से भी ऊपर की एक वीडियो बनाई है इन्होंने, और जिस वीडियो में इन्होंने पूरी कहानी बता एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या। आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों ने देख लिया होगा, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबे में खींच के बोर नहीं करूँगी, फटाफट से बताती हूँ। तो इनके अकॉर्डिंग जो इन्हें हर्ट हुई है चीज़, जिस वजह से इन्होंने वीडियो डिलीट करी है, कि पहले तो इनकी जो इन लॉज उन्होंने इन्हें कंसेंट दिया था कि आप यहाँ पे वीडियो बना सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो, हमें इस चीज़ से कोई भी ऐतराज़ या आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि मुझे अपने इन लॉज को और उनका चेहरा वीडियो में नहीं लेना है। लेकिन उसी के साथ साथ इन्होंने अभी जो जस्टिफिकेशन वीडियो बनाई उसमें इन्होंने ये बोला
कि कहीं ना कहीं मैं समझ रही थी कि ये लोग जो हैं वाइट वॉश करना चाह रहे हैं, मतलब अपनी एक इमेज बिल्ड करना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हमने यहाँ पे आके कितने प्यार से और कितने अच्छे से रखा। तो कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड, इनके दिमाग में भी ये चीज़ चल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं दिखाऊंगी या बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने अच्छी चीज़ें दिखा दी और हाईलाइट कर दी तो हो सकता है कि मैं जो इतने सालों से बोलती हुई आ रही हूँ वहाँ पर पब्लिक मेरे ऊपर विश्वास ना करे। देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक कहानी जो सुना दी जाती है और एक कहानी जो किसी को पता नहीं होती। अब क्योंकि ये जो सोशल इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने अपनी कहानी शुरू से सबको बताई है, तो जो इन्होंने बताई है जनता को उस चीज़ पे विश्वास है, लेकिन अभी तक इनके इन लॉज की तरफ से कोई भी कहानी या कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली इन पूरी चीज़ों में कौन कितना ज़्यादा गलत है या कौन कितना ज़्यादा सही है। तो आज भी इन्होंने जो आधे घंटे की पूरी कहानी बताई उसमें इन्होंने ये बोला कि ये अपने देवर के बेडरूम में जो है वहाँ पे शूट कर रही थी और इनके देवर ने इनको शूट करने से मना किया, प्लस इनके साथ बदतमीजी करी, इनको बदतमीजी से जवाब दिया और इनको रूम से बाहर जाने को कहा, भगाने को कहा, जो कि इनके आत्मसम्मान को इस बात से ठेस पहुंच गई। इनको इस बात से हर्ट हो गया कि अगर आज मेरे हस्बैंड यहाँ पे होते तो मेरे साथ इस तरीके की बदतमीजी नहीं होती, मेरा देवर मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करता। अब अगर यहाँ पे मैं अपना रिएक्शन दूँ या अपनी एनालिस्टिक शेयर करूँ तो सबसे पहली बात कि किसी का बेडरूम उसका प्राइवेट जोन होता है, उसका पर्सनल एरिया होता है, और खासकर जब वो इंसान मैरिड हो तो आपको कभी भी किसी से बिना परमिशन के किसी के भी बेडरूम में एंट्री नहीं करनी चाहिए। ये एक सोशल एटिकेट्स कहते हैं। चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, चाहे एक साथ आप रहते हो, आप कभी भी किसी के भी रूम में एकदम से एंटर नहीं कर सकते। बहुत सारी पर्सनल चीज़ें होती हैं किसी के भी रूम में, और आप तो सोचो कि खुद अपने मुंह से बोल रहे हो कि मैं 3.5 साल बाद आई हूँ, मतलब 3.5 साल बाद आप किसी अपने ससुराल में आए हो और वहाँ पे आप बिना परमिशन के किसी के बेडरूम में घुस रहे हो। अब ये सोचिए कि 3.5 साल में आप लोगों का कनेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे, जैसे कि आपको भी हैं, आपको भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो सेम आपके देवर देवरानी या उन लोगों को भी आपसे ट्रस्ट इश्यूज होंगे। उसके बाद आप बिना परमिशन के किसी के रूम में गए, ये आपका सबसे गलत चीज़ थी। भले ही आप किसी के साथ रेगुलर भी रह रहे हो ना, एक जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हो, तब भी आप किसी के बेडरूम में उनकी परमिशन के बिना नहीं जा सकते, आपको एक बार परमिशन लेनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे इनकी गलती है। उसके बाद आ जाते हैं इनके देवर पे। चलो, इनके देवर ने जब ये देख लिया था कि इनकी जो भाभी हैं वो वहाँ पे बैठी हुई वीडियो बना रही हैं, और जैसे ही उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू हर, इन्होंने अपना कैमरा नीचे रख लिया। उसके बाद भी इनके देवर ने बदतमीजी से बात करी, चिल्ला के बात करी और इनको रूम से बाहर जाने को बोला। तो यहाँ पे जो इनकी स्टोरी है उसी स्टोरी के हिसाब से मैं रिएक्शन दूंगी। तो यहाँ पे इनके देवर की ये गलती है कि अगर इनके देवर को चीज़ें पसंद नहीं आई थी, सबसे पहले इनके देवर को इस बात का लिहाज करना चाहिए था कि ये उनकी भाभी हैं और 3.5 साल बाद घर पे आई हैं। अपनी बात कन्वे करने का एक तरीका होता है, क्योंकि आप ऐसा तो होगा नहीं कि आप इलिटरेट होंगे, आप डेफिनेटली पढ़े लिखे होंगे, जॉब करते होंगे, काम करते होंगे। तो सोशल एटिकेट्स यही कहते हैं कि आपको तमीज़ के दायरे में रह के अपने से बड़ों से बात करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ता बड़ा होता है, उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती, और रिश्ते में वो आपकी भाभी ही लगती हैं। तो इनको तरीके से उन्हें बोलना चाहिए था कि मेरे बेडरूम में आपको वीडियो नहीं बनानी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, यहाँ पे मत बनाइए। लेकिन वहाँ पे इन्होंने भी यही बोला कि मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं वीडियो नहीं बना रही, पर क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? मतलब ये कैसा क्वेश्चन है? जब आपको दिख रहा है कि सामने वाला बंदा आपसे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, आपके साथ मिंगल अप नहीं होना चाह रहा है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तो आपको सामने वाले की उस बिहेवियर का रिस्पॉन्ड ढंग से करना चाहिए और इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपके इन लॉज ने आपको बहुत प्यार से बुलाया, आप खुद बता रहे हो कि वो बहुत टाइम से आपको बुला रहे थे, तो उन्होंने आपको प्यार से ही बुलाया था और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि इतने टाइम से ये जो लड़की है, इस लड़की ने समाज में ना उठी है ढंग से, ना बैठी है ढंग से। इसने अपने फ्लैट में ही, इस 1 BHK में ही पूरी अभी तक 3-3.5 साल निकाल दिए, कहीं जाती नहीं, 4 लोगों के साथ उठती नहीं है, बैठती नहीं है, अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई है, जिस दुनिया की यही रानी है और जिस दुनिया की यही राजा है। तो इसीलिए इसको ना समाज में उठने बैठने के तौर तरीके नहीं पता। ससुराल में रहती, ज़्यादा टाइम स्पेंड करती, तो हर चीज़ का एटिकेट्स पता होते हैं। आप देखते ही हो उसका डेली रूटीन, आप देखते ही हो उसकी लाइफस्टाइल, तो इसके लाइफस्टाइल के हिसाब से इसको सोशल एटिकेट्स नहीं पता, और वही चीज़ उसने वहाँ पे कर दी। इसे लगा जैसे मैं यहाँ पे रहती हूँ, हर जगह, हर परिवार, हर घर ऐसे ही होता है, लेकिन नहीं, हर घर ऐसा नहीं होता। सिर्फ आप अलबेली हैं, बाकी हर घर में एक तौर तरीके होते हैं कि तौर तरीके से उठा जाता है, बैठा जाता है, चला जाता है, खाया जाता है, सफाई की जाती है, रहा जाता है। तो वो तौर तरीके इन्होंने सेम अपने घर वाले ही वहाँ पे अपनाने की कोशिश करी, जिस वजह से इनके देवर ने इनके साथ रूड बिहेव किया। तो यहाँ पे देवर को भी मैं बोलूँगी कि यस, उन्हीं भी गलती थी, उन्हें रूडली नहीं बोलना
चाहिए था, मतलब बदतमीजी से नहीं बोलना चाहिए था, अगर कि उन्होंने बोला है। और इन्होंने खुद ये बात बोली कि इनका देवर जो है इनको पसंद नहीं करता है। अब एग्जैक्टली बताओ कि देवर पसंद नहीं करता है, इसका भी तो कोई रीज़न होगा। और ये बार बार बोल रही है कि ये सास को बोलती है कि आपने हमें निकाल दिया था जब हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर उस टाइम पे इनकी सास ने इनको निकाल दिया था जब इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसके पीछे भी तो कोई ना कोई डेफिनेटली कहानी होगी। जब इनकी सास जो है वो सपना का एग्जाम्पल दे सकती हैं, दैट मीन्स कि वो सपना को पसंद करती हैं, उससे रिलेट करती हैं। तो अगर वो सपना को पसंद कर सकती हैं, उसके साथ सिंपैथी दिखा सकती हैं, तो फिर इनकी सास अपनी बहू के साथ क्यों नहीं दिखा सकती? तो कहानी का दूसरा पहलू आखिर है क्या, दूसरा हिस्सा आखिर है क्या? और इनके देवर जो इनसे इतनी चिढ़ते हैं, इनके साथ इतना डिस्कम्फर्ट है, उनका बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, उसका असली रीज़न क्या है? वेल बता दूं कि जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था ना, उन्होंने मुझे एग्जैक्टली सही रीज़न इस बात का बताया था कि एक्चुअल में इनके जो देवर हैं वो क्यों इनके साथ कंफर्टेबल नहीं है और उन्होंने क्यों इनको अपने रूम में आने से मना किया। बट अगेन मुझे नहीं पता कि उस बात में कितनी सच्चाई है, बट अभी जब मैंने इनका वीडियो देखा तो मुझे उनकी बात याद आ गई और मुझे लगा कि येस, कहीं ना कहीं ये रीज़न हो सकता है कि इनके देवर इनसे चिढ़ते हैं, इनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। और जैसे ही उन्होंने इनको अपने कमरे में देखा, ट्रस्ट इश्यूज़ उनके अंदर आ गए क्योंकि उनको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा होगा। वेल ये मेरा रिएक्शन था इन्हीं की वीडियो के ऊपर आज इन्होंने व्लॉग में बोला। एंड येस, थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा एटिकेट सीख लो, समाज में उठने बैठने का तौर तरीका सीख लो, एक परिवार के बीच में रहने का तौर तरीका सीख लो। आपकी गलती थी कि आप किसी के पर्सनल जोन में गए, और अगर आप उनके पर्सनल जोन में गए थे तो आपको सामने से सॉरी बोल के वहाँ से हट जाना चाहिए था, लेकिन आपने वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स करे। आपने बोला अच्छा ठीक है मैं वीडियो नहीं बना रही तो क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? अब ये सोचो 3.5 साल बाद आप किसी के सामने चले गए हो, वो बंदा वैसे ही इतने सारा डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है, इतने डिफरेंसेस है, तो आप लोगों के साथ कंफर्ट जोन कैसे होगा, सिंपैथी कैसे होगी? सिंपैथी भी तभी होती है जब हम सामने वाले के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जब हम किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर से सारे सिंपैथी और सारे सॉफ्ट कॉर्नर भी टाइम के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। तो वही उनके साथ और आपके साथ है। येस, उनका सॉफ्ट कॉर्नर उनके बच्चे के साथ ज़रूर होगा, क्योंकि बच्चे तो देखो भगवान का रूप होते हैं, उनसे कोई नफरत नहीं कर सकता। बच्चे तो ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है, उनसे कोई भी ज़िंदगी में नफरत नहीं कर सकता, और वो भी जब अपना खून हो तो कोई भी नफरत नहीं कर सकता। तो यस, बच्चों के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर होगा, बच्चे के लिए होगा, तो इसीलिए वो उसे देखना भी चाहते होंगे, अपने पास रखना भी चाहते होंगे। बट अगेन इनकी जो स्टोरी है इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड पता नहीं कि इन सब चीज़ों में सही कौन है गलत कौन है, बट अकॉर्डिंग टू द वीडियो, अकॉर्डिंग टू द व्लॉग, ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। और वहाँ पे इनका जो देवर ने इन्हें रिस्पॉन्ड किया, अगर कि इन्होंने सही बताया है तो वो रिस्पॉन्ड यानी कि जो चिल्लाना और वो रूडनेस वो उनके देवर की भी गलत थी। इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो ये है मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय ज़रूर बताना कि आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों में से किसकी गलती रही, कौन ज़्यादा सही था, कौन ज़्यादा गलत था। जो भी होगा कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।